हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार डेल मैथमेटिक्स में। आज का अपना टॉपिक है रीजनिंग की क्लास नंबर 2 का संख्या और श्रेणी। संख्या श्रेणी और अंक श्रेणी दोनों टॉपिक से मिलाकर आज का अपना टॉपिक है। इस क्लास में आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, तो इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं अपनी क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर बिना समय गंवाए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, श्रेणी को पूरा करें। तो देखो, मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि आपको एक पैटर्न बनाना है। जब भी श्रेणी को पूरा करने का या फिर अक्षर चुनने का जो भी सवाल आए, उसमें एक पैटर्न बनता है। और पैटर्न कैसे बनता है, जैसे कि इस पहले वाले सवाल में देखो आप, सबसे पहले श्रेणी लिखी हुई है 4, 9, 16, 25, 36 और आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा वो पूछा गया है। श्रेणी को पूरा करने का मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। अब आपको जो संख्या दे रखी है 4, 9, 16, 25 और 36। अब आप देख पा रहे हो जो संख्या आपको दी हुई है उनमें एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है कि 4 क्यों आ रहा है, 4 आ रहा है 2 का स्क्वायर, 4 हो रहा है 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर 9। अब अपन देख पा रहे हैं कि जो 16 आ रहा है वो 4 का स्क्वायर आ रहा है। तो इसी तरीके से 5 का स्क्वायर आ रहा है 25 और 36 आ रहा है 6 का स्क्वायर। अब प्रश्नवाचक चिन्ह इसके आगे हैं, 36 के आगे हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। तो अगला जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 7 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो पहले का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 49, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, श्रेणी को पूरा करें। तो उसमें 4, 9, 16, 25 और 36 दिया हुआ है। तो 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है और 36 है जो 6 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 49। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, श्रेणी में अगला पद क्या होगा। श्रेणी का अगला पद आपको पहचानना है कि अगला पद क्या होगा। अब यहाँ पर फिर मैं वापस श्रेणी लिख देता हूँ। आपको जो श्रेणी दे रखी है 3, 7, 15, 31, 63 और फिर आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे पूछा गया है कि यहाँ पर अगला पद क्या होगा या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको लिख दिया जाता है 3, 7, 15, 31 और फिर 63, ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर 3 के बाद 7 अगर अपन जोड़कर देखना चाहे तो 3 में 4 जुड़ा है, फिर 7 में 8 जुड़ा है, फिर 15 में 16 जुड़ा है। इस तरीके से संख्या जुड़ रही है। या फिर दूसरा तरीका देखें तो इसमें क्या है कि जैसे 3 को 2 से गुणा किया होगा, 3 को 2 से गुणा करते आ गया 6 और 6 में प्लस 1 किया होगा तो ये बन गया आपका 7। और 7 को जैसे 3 को 2 से इंटू करके 1 जोड़ा है तो हो गया 7। 7 को 2 से गुणा करके 7 का दुगना हो गया है 15 और 15 में 7 का दुगना 14, 14 में 1 जुड़कर 15 हो गया। ऐसे ही 15 का दुगना होता है 30, 30 में 1 जुड़ गया और 31 हो गया। अब 31 का दुगना होता है 62, 62 में 1 जुड़कर हो जाएगा 63। इसी तरीके से जब ये 63 का दुगना होगा और 1 जुड़ेगा तो क्या आएगा, वही आंसर होगा। तो 63 इंटू 2, 63 इंटू 2 होता है 126 और प्लस का 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपके पास 127। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 127। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 127। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 12,
14, 24, 48, 96 और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिया हुआ है। तो 12, फिर 24, फिर 48 और फिर 96 ये दिया हुआ है। और इसके अगला पद क्या होगा? तो 12 लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, फर्स्ट में 12 लिखा हुआ है। तो 12, 24, 48 और 96 और आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया है। तो 12, 12 का दुगना हो रहा है 24, फिर 24 का दुगना हो गया 48, 48 का दुगना 96 और 96 का जब दुगना करेंगे तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर आ जाएगा। तो 96 का दुगना आपको सबको पता होना चाहिए कि 96 को जब 2 से गुणा करेंगे, 96 को 2 से गुणा करने पर क्या आंसर आएगा? तो 96 × 2, 12 के 2 हासिल का 1 और ये 19, यानी कि 192 इसका सही आंसर होगा। और ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी को पूरा करें। श्रेणी को पूरा करें 2, 5, 11, 23, 47, 2, 5, 11, 23, 47 और प्रश्नवाचक चिन्ह आपसे पूछा गया है। तो 2, 5, 11, 23 और 47 ये श्रेणी है आपके पास। इसका पैटर्न बनाना है कि किस तरीके से इसका पैटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ समझ पा रहे हैं अपन कि 2 को 2 से गुणा किया होगा, यानी कि 2 का डबल। तो 2 का डबल होता है 4 और 4, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 4 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 5। फिर इसी तरीके से 5 को 2 से गुणा किया होगा तो हो गया 10 और 10 में 1 जोड़कर हो गया 11। इसी प्रकार से 11 को 2 से गुणा किया तो 22, 22 में 1 जोड़ा तो 23 हो गया। इसी तरीके से 23 को 2 से गुणा किया है और 1 जोड़ा है तो हो गया 47। अब 47 को ऐसे 2 से गुणा करेंगे, 47 × 2 और 47 को 2 से इंटू करते हैं तो कितना आएगा? 94। और इसमें 1 करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 95। तो क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। देखो जो आपको श्रेणी दी हुई है उसमें पहले पैटर्न बनाने का प्रयास करो। तो 2, 5, 11, 23, 47 में जब पैटर्न बनाया तो दुगना होकर 1 प्लस हो रहा है तो 2 का दुगना 4, 4 में 1 जुड़ा 5, 5 का दुगना 10, 10 में 1 जुड़ा 11, 11 का दुगना 22, 22 में 1 जुड़ा 23, 23 का दुगना 46, 46 में 1 जुड़ा 47। इसी प्रकार से 47 का दुगना कर देंगे तो 94 और 1 जुड़कर 95। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो अभी तक अपन ने 4 क्वेश्चन बताए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ क्लास को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 50, 45, 40, 35, 30। तो ये श्रेणी है आपके पास 50, श्रेणी है आपके पास 50, 50 के बाद 45, 45 के बाद 40, 40 के बाद 35, 35 के बाद 30। तो अपन एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। पैटर्न क्या बन रहा है कि 50 में से 5 कम हुए 45, 45 में से 5 कम हुए 40, 40 में से 5 कम हुए 35, 35 में से 5 कम हुए 30। अब इसी प्रकार से 30 में से 5 कम कर देंगे तो 30 - 5 और 30 में से 5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25। तो 25 आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है 25, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी।
बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, इस टॉपिक के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं भाई, ये ऐसे क्वेश्चन ही CAT एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपको पैटर्न पहचानने की आवश्यकता होगी। तो पैटर्न क्या होगा? 1, 8, 27, 64 और फिर इसके बाद में आपको दिया हुआ है 124 और 216। अब यहाँ पर आपसे ऐसे पूछा नहीं गया है कि अगली संख्या ज्ञात करो, आपसे पूछा गया है गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें से गलत संख्या पहचाननी है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो पैटर्न को विशुद्ध कर रही है या उस पैटर्न के अनुसार सही नहीं बैठ रही है। तो इसका सिंपल सा पैटर्न पहचानने का प्रयास करते हैं कि 1, 8, 27, 64, 124, 216 किसके अंदर आते हैं। तो ये देख पा रहे हैं अपन कि 1 का क्यूब जो होता है वह 1 दिया हुआ है। फिर 8 होता है जो वो होता है 2 का क्यूब, यानी कि 2 की घन संख्या 8 आ रहा है। तो इसी प्रकार से 27 भी अगली यानी कि 3 का क्यूब आ रहा है। तो जब 4 का क्यूब लिखेंगे और 4 का क्यूब वास्तव में ही 164 आ रहा है, 64 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर 5 का क्यूब लिखना चाहे तो 5 का क्यूब आना चाहिए 125, जबकि आपका यहाँ पर 5 का क्यूब आ रहा है 124। जो 124 5 का क्यूब नहीं होता है। इस वजह से गलत संख्या, जब आपसे पूछा गया है कि गलत संख्या पहचानिए, और अगर जैसे आगे भी देखें 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 ही होता है और ये 216 बिल्कुल सही आ रहा है। तो आपका 1 भी सही है, 8 भी सही है, 27 भी सही है, 64 भी सही है, 216 भी सही है। तो गलत संख्या कौन सी है? 124। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। श्रेणी को पूरा करें। अब श्रेणी लिखी हुई है आपको 2, 3, 5, 7, 11, 23, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इसके बाद में क्या आएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आपको बताना है कि यहाँ पर अगली संख्या क्या आएगी। अब श्रेणी को पूरा करने की कहा है तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। देख पा रहे हैं अपन स्क्रीन पर कि ये सब संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब 13 के बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या 15 होगी? नहीं होगी। तो 15 इसका आंसर नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही नहीं है। आगे देखें तो 19 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 21 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो या तो 19 होगा या 17 होगा। तो जिसके जस्ट बाद की अगली अभाज्य संख्या कौन होगी? तो वह होगी आपके आंसर के रूप में 17। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है 17, वह ऑप्शन के अनुसार आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह है, उसके स्थान पर क्या आएगा? तो 10, 14, 23, 39, 64। तो आपको जो संख्या दे रखी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10, 14, 23, 39 और 64 ये संख्या दे रखी है और आपसे अगली संख्या पूछी गई है। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, किस तरीके से इसका आंसर आएगा? तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि 10 से हो गया 14, यानी कि इसमें कितना जुड़ा होगा? प्लस के 4। और 14 से हो गया 23,
यानी कि इसमें कितना जुड़ा होगा। तो इसमें कितना जुड़ा होगा तो ये देखते हैं अपन कि 9 जुड़ा होगा, प्लस के 9। और फिर यहाँ 23 से हो गया 39, तो 23 से 39 होने में कितना जुड़ा होगा, प्लस के 16 जुड़ा होगा। और 39 से हो गया 64, तो 39 से 64 में कितना जुड़ा होगा, 25 जुड़ा होगा। अब ये जो जुड़ने का पैटर्न बन रहा है 4, 9, 16, 25, ये पैटर्न में वापस फिर पैटर्न बन रहा है। यानी कि 4 जुड़ा है, 10 में 4 जुड़े तो 14 हो गया, 14 में 9 जुड़े तो 23 हो गया, 23 में 16 जुड़े तो 39 हो गया, और 39 में 25 जुड़े तो 64 हो गया। अब अगली संख्या 64 में क्या जोड़े वह आपको ढूंढनी है कि 64 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो अपना आंसर आ जाए। तो 64 में अपन को क्या जोड़ना है वह संख्या आपको पहचानना है। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि जो 4 जुड़ा हुआ है इसका मतलब है वह 2 का स्क्वायर है, और 9 है, जो 9 जुड़े हैं वह 3 का स्क्वायर है, जो 16 जुड़े गए हैं वह है 4 का स्क्वायर, और जो 25 जोड़े गए हैं वह है 5 के स्क्वायर। तो फिर अपन समझ पा रहे हैं कि 64 में अपन को कितने का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर का मतलब है 36 जोड़ना पड़ेगा। अब 64 में अपन को 36 प्लस करने हैं, तो 64 में 36 प्लस करेंगे, 64 प्लस 36, तो ये हो जाते हैं पूरे 100। 100 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 100 इसका सही आंसर है। परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा 100। तो 8वां क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, श्रेणी को पूरा करें। श्रेणी को पूरा करना है। श्रेणी लिखी हुई है 1, 6, 15, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया आपका। फिर यहाँ पर आपको संख्या बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। फिर 45, फिर 66, और फिर 91, ये संख्या लिखी हुई है। अब आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जो लाल डॉट से मैंने व्यक्त कर रखा है वहाँ पर संख्या बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो किस तरीके से इसको बनाया गया होगा, तो सिंपल सा तरीका अगर मैं देख पा रहा हूँ और आप भी अगर देख पा रहे हैं तो इसमें क्या पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको क्या पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं अपन कि 1 में इसने जोड़ा होगा 5, 1 में इसने जोड़ा है 5, तो 6 हो गया। 6 में इसने कितना जोड़ा है, 6 में इसने 9 जोड़ा है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर कितना जुड़ेगा वो अपन को अभी डिसाइड नहीं कर सकते, पहले आगे देखेंगे। अब यहाँ भी कितना जुड़ेगा वो भी अपन डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का बता सकते हैं कि यहाँ कितना जोड़ा होगा। तो यहाँ कितना जोड़ा होगा इसने, यहाँ जोड़ा है इसने 1, भाई घटा लो 66 में से 45, तो 1 और 2 21 जोड़ा है। और यहाँ कितना जोड़ा है, तो 91 में से 66 घटाओ, पच्चीस जोड़ा है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर पैटर्न में 4 का अंतर बनता हुआ नज़र आ रहा है, प्लस 4 का यहाँ अंतर बन रहा है। यहाँ पीछे भी देख रहे हैं तो 4 का अंतर बन रहा है, 21 और 25 के अंदर 4 का अंतर बन रहा है। तो फिर यहाँ पर भी 4 का ही अंतर बनेगा, यानी कि 4 प्लस और होगा तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ 13, यानी कि 15 में आपको 13 जोड़ना है। तो 15 में जब 13 जोड़ेंगे तो 15 में 13 जुड़ते आ जाएगा आपके पास 28,
और आगे के अगर अपन देखना चाहे तो 28 में +4 करेंगे 13 यानी कि 17 जोड़ा गया है, तभी तो 45 आया है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद आपको ज्ञात करना है तो संख्या आपको दी हुई है 4। संख्या दी है आपको 4, 7, 12, 19 और 28। अब लुप्त पद ज्ञात करना है और आगे वाला जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 19, 19 के बाद में 28। तो यहाँ पर भी आपका उसी तरीके से पैटर्न बन रहा है। तो 4 में इसने कितना जोड़ा है 3, और फिर 7 में 12 होने के लिए कितना जोड़ा है 5, 12 में अगली संख्या यानी कि 7। तो ये विषम संख्या ही जोड़ रहा है। कौन सी संख्या ही जोड़ रहा है विषम जोड़ रहा है। तो 19 में फिर 9 जोड़ा है तो 28 आ गया। अब 28 में ये कितनी जोड़ेगा 11। तो 28 में 11 जोड़ेंगे 28 + 11। तो 28 में जब 11 जोड़ेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 39, 39। तो इसका जो सही आंसर है 39 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले अपन को स्लाइड पे मिलता है कुछ लिखा हुआ, और लिखा हुआ है घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वहीं रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। बहुत ही अच्छी बात बोली गई है कि ज़िंदगी में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी तकदीर बदलती रहती है। आईना आपका वही रहता है लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। ये लाइन आपको बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकती है। जैसे कि कोई औरत है, अगर वह उसकी सुंदरता पर नाज करती है तो उसको उसकी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आईना है वो आईना वही रहेगा लेकिन आपकी सूरत हमेशा चेंज होती रहेगी, यानी कि आपकी तस्वीर बदलती रहेगी। तो घमंड किसी बात का नहीं करना चाहिए। अब ये एक उदाहरण था केवल औरत का, लेकिन इसी प्रकार से घमंड पैसों का या आपकी लाइफ स्टाइल का या किसी भी चीज़ का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का समय होता है। तो आपकी तकदीर बदलती रहती है। आपका वक्त कैसा चल रहा है आप उसके अनुसार ढलने का प्रयास करें। घमंड किसी चीज़ का ना करें। घमंड तो रावण का ही नहीं हो पाया, तो घमंड आपका क्या होगा। तो इसी बात के साथ अपन आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है श्रेणी को पूरा करें। अब जो अपन ने 1 से लेकर 10 तक जो भी सवाल किए हैं अभी, वह सब संख्या श्रेणी से संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन आपके संख्या श्रेणी या अंक श्रेणी से संबंधित थे। अब आते हैं आपके अंक संबंधित श्रेणी के सवाल। 10 क्वेश्चन अंक श्रेणी के होंगे, 10 क्वेश्चन आपकी संख्या श्रेणी के बता दिए। तो अंक श्रेणी का पहला क्वेश्चन और इस क्लास का 11वां क्वेश्चन अपन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ श्रेणी को पूरा करें। तो श्रेणी उसी तरीके से चलेगी, केवल ये संख्या के आधार पर नहीं होगा, ये अंक के आधार पे होगा। तो ए सी ई जी, तो ए सी ई और जी ऐसे लिखा हुआ है, और आपसे अगली पद पूछा गया है कि अगला पद क्या होगा। अब सिंपल सा तरीका दिख रहा है कि आपको इसमें सबसे पहले तो
जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है वह पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो ये छोटी मोटी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, और कम से कम आपको 26 अक्षर तो कम से कम याद होना चाहिए। तो फिर भी यहाँ देखिए आप क्वेश्चन को कि ए के बाद में यहाँ आ रहा है सी, ए के बाद में आपके पास आ रहा है सी, तो यानी कि ए और फिर इसमें कितना जोड़ा है कि ए के बाद में सी आ गया, तो ए बी यानी कि 2 जोड़ा गया है, 2 अंक जोड़ दिए गए हैं, तो ये बन गया सी। अब सी के बाद में डी रह गया और आ गया ई, यानी कि फिर 2 अंक जोड़ दिए गए। अब फिर इसके बाद में ई, यप जी, फिर 2 जोड़ दिए गए। फिर जी में जब 2 जोड़ेंगे, जी में जब 2 जोड़ेंगे, 2 अंक जोड़ेंगे, तो जी में 2 जोड़ने का मतलब है कि आपके अगले 2 वर्ड कौन कौन से होंगे। तो अगले जी के बाद में अगले 2 वर्ड होंगे जी, एच और आई। अब 2 जोड़ा है तो एच तो अपन लेंगे नहीं, तो अपन लेंगे आई। तो इसका जो सही आंसर है आई, और ये आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है जेड एक्स वी टी, जेड एक्स। अब ये इसी तरीके का सवाल है, ये केवल आगे से था, अंग्रेजी वर्णमाला के शुरुआत से था, ये अंत से है। अगला पद क्या होगा, तो जेड अब माइनस किया हुआ है, उसमें जोड़ा गया था, इसमें माइनस किया हुआ है क्योंकि पीछे से पैटर्न बन रहा है। तो इसमें क्या 2 कम किया तो एक्स आ गया, फिर इसमें से 2 अंक कम किए तो वी आ गया, फिर इसमें से 2 कम किया तो टी आ गया। अब टी में से अपन को फिर 2 कम करना है, यानी कि 2 अंक कम करके कौन सा वर्ड आ रहा है। तो अपन को सबको पता है कि जो जेड है वह 26वां अक्षर होता है, और एक्स 24वां, ऐसे ये 22वां, और टी होता है 20वां। अब 18वें नंबर पे कौन आता है, या तो इस तरीके से पहचानो, या फिर टी के बाद में उल्टा चलो, तो टी पी क्यू आर एस टी, तो आर टी एस उल्टा, और ये आर, तो आर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका सही आंसर है आर, और आर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर। तो आपको सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा सवाल है कि जो पीछे से वर्ड दिए हुए हैं जेड एक्स वी टी, और फिर टी के बाद में अगला वर्ड क्या आएगा, तो अपन देख पा रहे हैं कि हर वर्ड से 2 वर्ड कम होकर मान आ रहा है। तो जेड में से 2 अंक कम किए तो 24, और 24वां अक्षर होता है एक्स। फिर एक्स में से 2 कम किए तो वी, और ये होता है 22वां वर्ड। फिर 22 के बाद में अगला 2 कम करते आएगा 20वां वर्ड टी, और 20 में से फिर 2 कम करेंगे तो आ जाएगा 18, और 18वां वर्ड है आपका आर। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है श्रेणी को पूरा करे, श्रेणी को पूरा करे, और लिखा हुआ है आपके पास ए बी, ए बी, ए बी के बाद लिखा हुआ है सी डी, सी डी के बाद में ई एफ, और फिर लास्ट में लिखा हुआ है जी एच। तो यहाँ आपको कौन सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ध्यान दो कि ए बी, अगले 2 फर्स्ट के 2 वर्ड आगे ए बी, फिर अगले 2 वर्ड आगे सी डी, फिर अगले 2 ई एफ, फिर जी एच, फिर जी एच के बाद में जी एच आई जे, क्या हो जाएगा आई और जे। ये सिंपल से सवाल है भाई। तो आई जे इसका सही आंसर होगा आई जे,
और आई जे आपके ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी आई जे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है बी डी एफ सी एफ आई और डी एच एल और प्रश्नवाचक चिन्ह आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, बी डी एफ सी एफ आई और डी एच एल और फिर आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रश्नवाचक चिन्ह का जो आंसर आएगा वह यहाँ लिख देंगे अपन नीचे की ओर कि क्या आंसर आएगा। तो अपन देख पा रहे हैं इसमें, देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो कि बी के बाद अगला पहले वाला वर्ड को देखते हैं। तो बी से आ गया सी, सी से आ गया डी, अब डी से अगला वर्ड आ जाएगा ई, डी से अगला वर्ड आएगा ई। अब चारों ऑप्शन में अगर देखें तो आगे ई सब के अंदर आ रहा है, तो ये तो आंसर सब का ई आ रहा है। तो सेकंड ये पहला डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब अगला देखते हैं, तो अगला जब देखते हैं तो डी, ई और एफ, भाई इसका सेकंड डी आ रहा है तो इसका सेकंड एफ आ रहा है, तो इसमें 2 अंक जोड़े गए हैं। अब एफ जी एच, तो इसमें भी 2 अंक जोड़े गए हैं। तो इसमें भी जब 2 अंक जोड़ेंगे अपन, तो 2 अंक जोड़ने पर एच में 2 अंक जुड़े तो जी एच आई जे, जे आ जाएगा। तो ई जे। अब अगला तीसरा वर्ड चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि सीधा सीधा ई जे, जे केवल ए के ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ए के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। लुप्त पद लिखा हुआ है वाई डब्ल्यू टी पी, वाई डब्ल्यू टी पी और फिर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाई डब्ल्यू टी पी और फिर अगला पद आपका क्या आएगा वह आपसे पूछा गया है। तो ये पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि शुरुआत आगे से है कि पीछे से है। तो ये इसकी जो शुरुआत है वो पीछे के अंकों से हो रही है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों से हो रही है। तो जेड वाई, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू तो एक्स डब्ल्यू टी पी टी क्यू, ऐसे अगर अपन लिखना चाहे तो जेड एक्स और फिर डब्ल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर एक वर्ड की कमी हो रही है, यानी कि अपन समझे अगर तो यहाँ पर जाने में एक वर्ड कम हो रहा है, 2 वर्ड कम है कि यहाँ से यहाँ आने में कितने वर्ड कम हो रहे हैं। तो टी पी टी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो 3 वर्ड कम हो रहे हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद में हो रहे हैं आपके 4 वर्ड कम। चाहो तो आप बोल कर दे सकते हो, जैसे कि पी, अब उल्टा तो कैसे बोलना आएगा, पी पी क्यू आर एस टी। तो टी कौन से नंबर पे आ रहा है, पी के बाद में टी कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे नंबर पे, तो 4 कम हो रहा है। अब अगला जो वर्ड होगा वो 5वें नंबर से कम होगा। अब 5वें नंबर से कम होगा तो या तो आप ABCD लिखो या फिर
रब कार्य में ABCD लिखो, रब कार्य कर लो। सबसे अच्छा तो वो है कि आप फिर 5 वर्ड कम करो। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे शुरुआत करे और P 5वें नंबर पे आ जाए? ऑप्शन के अनुसार देखें तो के के बाद में गिनो LMNOP। तो 5वें नंबर पे 15वां क्वेश्चन है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाई केक से अगर बोलना चाहे तो 5वां वर्ड P बन रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है श्रेणी को पूरा करें। श्रेणी को पूरा करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी समझने का प्रयास करो। तो क्वेश्चन है आपका AZ BY CX DW। अब यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ए के बाद आ गया बी, आगे वाला वर्ड, बी के बाद सी के बाद डी, अब डी के बाद अगला जो वर्ड आएगा ई वर्ड आएगा आपका अगला। अब अगला ई आएगा, तो ई ना तो बी ऑप्शन में पहला वर्ड आ रहा है और ना ही डी ऑप्शन में पहला वर्ड ई आ रहा है। तो बी और डी तो पहले ऑलरेडी गलत हो गए। अब या तो अपना आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, या तो अपना आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहेगा। अब अगला जो वर्ड है जेड से आ रहा है वाई, जेड से वाई आ रहा है, तो उल्टा क्रम चल रहा है। वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद आ रहा है आपका डब्लू, तो इसके बाद अगला वर्ड क्या होगा, कम करते हुए चले तो वो होगा वी, और वी आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। अगला पद ज्ञात करें। अगला पद ज्ञात करें। अगला पद आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है PMT OOS NQR MSQ। अब जब इसमें अपन देखें तो पी के जो अगला वर्ड है वो ओ है। भाई सब 4 आपको वर्ड दे रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं, उनमें पहला जो वर्ड आ रहा है आपका वो एक में पी है, एक में ओ है, एक में एन है, एक में एम है। तो अपन देख पा रहे हैं, तो PO एन फिर एम, तो ये घटते हुए क्रम में -1 -1 -1, एक एक अंक कम हो रहा है। तो यम यन यन यम, तो यम के बाद में अगला एक वर्ड कम करे तो अगले पद में आ जाएगा यल। और यल देख के अगर अपन ऑप्शन के अनुसार तो सब में एल आ रहा है, अगला जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो एल सब के अंदर आ रहा है, तो पहला वर्ड तो यल आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन चॉइस नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगला देखते हैं कितना MNO। अब ये बढ़ते हुए क्रम में ये कितना कदम बढ़ रहा है, 2 OPQ, फिर Q आ गया 2 कदम, PQRS +2। अब यस के बाद में अगले 2 जोड़े तो PQRST आ जाएगा, तो LU। अब यू केवल आपका एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 17। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। श्रेणी को पूरा करें। क्वेश्चन लिखा हुआ है श्रेणी को पूरा करें। DH DHL
DHLP, ये लिखा हुआ है ऑप्शन में। क्वेश्चन लिखा हुआ है DHLP कोई श्रेणी को पूरा करे। तो डी के बाद में कितने वर्ड जोड़े हैं कि एच आ गया, तो डी बोल सकते हो आप। अंग्रेजी वर्णमाला ABCDEFGH, यानी कि डी के बाद में EFGH 4 वर्ड जुड़कर एच आया है। अब 4 जुड़ गए इसमें, अब एच के बाद में अगले 4 जोड़ के देखिए एल आता है क्या। अगर आता है तो फिर 4 प्लस का पैटर्न बन जाएगा। एच के बाद में HIJKL, तो 4 ही जोड़े गए हैं। अब यल में भी 4 जोड़कर देखिए पी आ रहा है क्या, तो LMNOP 4 जुड़ रहे हैं। तो पी में भी अपन 4 जोड़ देंगे, प्लस पी में भी कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, प्लस के 4। तो पी में 4 जुड़ेंगे तो पी के बाद में QRST टी आ रहा है आपका। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है भाई, कि यहाँ पर जो आपका ये वर्ड दे रखा है अटेंशन, उसको चेंज करके ये लिख दिया गया है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि जो आपका अटेंशन जो शब्द बना है उसको चेंज करके, अटेंशन को चेंज करके ये लिखा गया है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं कि इस वर्ड में से आगे का ए और पीछे से यन को हटा दिया गया है, बाकी सेम वो का वही लिखा रखा है। देखो आप खुद देख पा रहे हो कि आगे से तो ए हटा दिया और पीछे से यन हटा दिया, और बाकी का आपका वर्ड सेम लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर TENT को बनाना है, TENTI इसको बनाना है। अगला वर्ड आपका क्या आएगा, इसी तरीके से जो पहला तरीका है, तो मैं आगे से टी और पीछे से आई को हटा दूंगा, तो आपके पास बचेगा ENT बचेगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर एक के अंदर ENT आ रहा होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। और आज की क्लास के अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब इस टॉपिक का, जो संख्या श्रेणी और अंक श्रेणी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब पर्सन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है CFILO और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सी के बाद में इसने क्या जोड़ा है, कितने अंक जोड़े हैं, जो ये पा गया। सी के बाद में कितने अंक जोड़े हैं, जो ये पा गया। तो सी के बाद में DEF, तो 3 अंक जोड़े गए हैं। सी में 3 अंक जोड़े हैं तो ये पा गया। अब एफ में फिर 3 अंक जोड़ा हुआ आएगा, देखिए एफ के बाद में FGHI, तो 3 अंक जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से आई में भी 3 अंक जुड़े हैं, तो क्या आ गया LIJKL। MNO फिर 3 अंक जुड़ गए। अब ओ में भी अपन 3 अंक जोड़ देंगे, तो ओ में प्लस के 3 करोगे आप, तो MNO। ओ के बाद में PQR। तो जैसे 3 अंक जोड़ेंगे तो ओ में आप 3 अंक जोड़ोगे, यानी कि तीसरे नंबर का अंक OPQ, और तीसरा जो आपका वर्ड है वो आ जाएगा R। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, उसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए R, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ये थे भाई आपके आज के 20 MCQ क्वेश्चन संख्या श्रेणी और अंक श्रेणी से संबंधित। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको
पसंद आए हो तो क्लास को बिल्कुल लाइक कीजिए। आप इस क्लास को शेयर कीजिए उन दोस्तों को जो CAT एग्ज़ाम या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टॉपिक हो संख्या श्रेणी या अंक श्रेणी। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। और क्लास में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आपका सहयोग बना रहे। आपका पुनः आभार कि आपने पूरी क्लास अटेंड की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।